हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द विजन फिजिक्स क्लासेस पर। मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो तक देख लिए थे। फर्स्ट जो चैप्टर का फर्स्ट भाग था उसमें जितना भी सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम लोग कर लिए थे। उसमें कि अब जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके 2022 के एग्ज़ाम व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको हम लोग आज करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका क्वेश्चन यहाँ पर फ्लैश किया जाएगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है आवेश का एसआई मात्रक होता है। देखिए कोई भी चीज़ का एसआई मात्रक निकालने के लिए या बीमा निकालने के लिए हमको उसका सूत्र मालूम होना जरूरी होता है। तो आवेश का जो होता है या विद्युत आवेश जो कहिए, आवेश का जो सूत्र होता है I/T होता है। ठीक है, चलिए तो I/T हो गया। अब इसका हमको क्या चाहिए, एसआई यूनिट ना चाहिए, एसआई मात्रक कहिए या यूनिट। चलिए क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश को या विद्युत धारा को हम लोग क्या चीज़ में नापते हैं, विद्युत धारा को हम लोग क्या चीज़ में नापते हैं, एम्पियर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर। चलिए और गुने समय को कौन सी में नापते हैं, समय को हम लोग सेकेंड में नापते हैं। तो क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। या इसके साथ साथ एक और होता है क्या, कूलम। तो आप देख लीजिए दोनों में से कोई एक होगा, या तो एम्पियर सेकेंड होगा नहीं तो कूलम होगा। ऑप्शन नंबर ए में है आपका, ऑप्शन नंबर में एम्पियर है तो केवल ए नहीं होगा। एम्पियर सेकेंड रहता तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में है फैराडे, फैराडे तो होता है क्या, धारिता का, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है आपका वोल्ट, वोल्ट होता है विभव का, वो भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में है आपका क्या, कूलम, सी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा क्या, राइट आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है आपका आवेश का बीमा होता है, वही टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इसका क्या पूछा है, बीमा पूछा है। तो आवेश का बीमा भी निकालने के लिए आपका सूत्र चाहिए, तो सूत्र से आप निकाल सकते हैं। तो इसका अगर हमको बीमा निकालना है, डायमेंशन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा है तो विद्युत धारा का डायमेंशन दो होता है, या तो ए होता है नहीं तो आई होता है। तो जो भी रखिए, ए रखिएगा तो ए इनटू समय का बीमा होता है क्या, कैपिटल टी। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर 80 अगर ऑप्शन में ना मिले तो 80 नहीं मिले तो ऑप्शन में आपको IT जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इसका दो डायमेंशन होता है, ए नहीं तो आई। देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है आपका 80। चलिए ऑप्शन नंबर ए में ही आपको मिल गया सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्या, 80। ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है आपका जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। देखिए आवेशित करने का अर्थ क्या होता है, कोई भी वस्तु को आवेशित करने का अर्थ क्या होता है उसको समझ लीजिए। आवेशित करने का अर्थ यह है कि या तो आप इस पर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या इस पर इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हैं, बस आवेशित करने का यही अर्थ होता है। अगर आप इस पर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो वस्तु है उसको क्या कर रहे हैं, धनावेशित कर रहे हैं। इस पर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप इस पर क्या कर रहे हैं, इस पर आप इलेक्ट्रॉन कहीं से ला रहे हैं। तब अगर आप वस्तु को ऋणावेशित कीजिएगा तो उसका द्रव्यमान जो है बढ़ेगा, ठीक है। अगर उसको धनावेशित कीजिएगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। लेकिन यहाँ पर बताया नहीं गया है, क्वेश्चन में बताया नहीं गया क्या कि गया है कि इसको आवेशित धनावेशित किया गया है कि ऋणावेशित। तो आप क्या कह सकते हैं, इसका तो आवेशित करने का अर्थ है, तब आप ऋणावेशित भी कर सकते हैं, धनावेशित भी कर सकते हैं। तो ये क्या होगा कि आपका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है बढ़ जाता है। कब सही होता, जब बोलता कि क्या इसको ऋणावेशित करेंगे तब। तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में है घट जाता, घटता कब, जब वस्तु को धन आवेशित करते तब। ऑप्शन नंबर सी में है अचर रहता, अचर रहने का मतलब है क्या कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब कोई भी वस्तु को आवेशित कीजिएगा तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन द्रव्यमान में आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, क्या है, बढ़ या घट सकता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर में आपसे पूछा है हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। देखिए आपको यही क्रैश कोर्स के सीरीज में वीडियो में आपको कूलॉम लॉ जिसमें समझाया गया था, उसमें आपको बारीकी से बताया गया है कि एप्सिलॉन आर यानी कि सापेक्ष विद्युतशीलता के मान जो होता है 3 गो होता है। हवा के लिए होता है, हवा के लिए, ठीक है। चलिए और एप्सिलॉन आर के मान होता है जल के लिए, और एप्सिलॉन आर का मान होता है धातु के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हवा के लिए 1 होता है, जल के लिए 80 होता है और धातु के लिए अनंत होता है। तो आपसे क्या चीज़ का पूछा है, आपसे पूछा है हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है।
हवा के लिए ना पूछा है, तो हवा के लिए क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे जल के पूछ लेता तो क्या 80 हो जाता, अगर धातु के पूछ लेता तो इन्फिनिटिव हो जाता। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में है हवा के लिए, तो हमारा ऑप्शन जो होगा 1 वाला होगा। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए में 0 है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में अनंत, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है कितना 1, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, 4 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बोला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। आपको इसी चैप्टर में बताया गया था कि के बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इसका मान होता है कितना 9 × 10 के पावर 9। ठीक है, तो ये तो याद रखने वाला चीज़ है, इसमें ज़्यादा समझने वाला चीज़ नहीं है। तो आपको मान याद रखना पड़ेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 × 10 के पावर 9। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए ए में है 9 × 10 के पावर 9 जो कि सही है। ऑप्शन नंबर बी में माइनस कर दिया, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में 12 कर दिया, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में -12 कर दिया, वो भी गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। देखिए आवेश का हम लोग रेखीय आवेश घनत्व देख लिए थे, पृष्ठ घनत्व नहीं देखे थे। पृष्ठ घनत्व का क्या अर्थ होता है, रेखीय आवेश घनत्व हम लोग देखे थे। रेखीय आवेश घनत्व क्या आया था, रेखीय आवेश घनत्व बराबर हमारा आया था, घनत्व बराबर हमारा आया था क्या, इसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं लेमडा से, और लेमडा बराबर हम लोग क्या Q/L किए थे। इसका अर्थ क्या हुआ आवेश, आवेश और बटा में क्या लंबाई। लेकिन आपसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है क्या क्षेत्रीय आवेश घनत्व पूछा है। क्या पूछा है, पृष्ठ घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व दोनों बराबर है। तो आपको क्षेत्रीय आवेश घनत्व पूछा था, क्षेत्रीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं और सिग्मा बराबर होता है Q/A। कहने का अर्थ क्या हुआ कि क्षेत्रीय आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटा में ए होता है एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो आपका क्या हो जाएगा आवेश, आवेश और बटा में क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर देखिए जिसमें आवेश बटा क्षेत्रफल हो, तो ऑप्शन नंबर ए में है आवेश गुने कुल आवेश गुने कुल क्षेत्रफल, तो गुना में नहीं बटा में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए तो इसी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है आपका कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल जो कि सही होगा, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल जो कि सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए कुल आवेश बटा कुल आयतन गलत हो जाएगा। ई अगर रहता क्या आयतनीय आवेश घनत्व तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो पूछा है पृष्ठीय आवेश घनत्व ना, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी में है कुल आवेश गुने कुल आयतन, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। देखिए आपको बता दिया गया था कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, पानी के लिए जो वही एप्सिलॉन आर का ही मान क्या होता है 80 होता है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में 80 है, ऑप्शन नंबर बी में 60 है, ऑप्शन नंबर सी में 1 है, ऑप्शन नंबर डी में 42.5 है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर होती है। चलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी में है एप्सिलॉन गुने एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर सी में है एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नॉट और ऑप्शन नंबर डी में है एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे आपसे एप्सिलॉन आर के ना मान पूछा है, तो आप जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट गुने एप्सिलॉन आर, यही होता है। चलिए तो आप क्या कीजिएगा यहाँ से मान निकाल लीजिए एप्सिलॉन आर का मान निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा एप्सिलॉन बटा में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, तो कि आपका यही होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, यही आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर देखते हैं। पूछा है संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव होता है। संभव नहीं है, संभव नहीं है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, नहीं और है पर क्वेश्चन में बहुत सारा इस तरह से बहुत सारा गलती हो जाता है। तो संबंध Q बराबर जो है NE में निम्नलिखित में कौन सा n का मान संभव नहीं है। तो संभव आपको बताए थे, ये भी आवेशों का क्वांटिमीकरण में हो चुका है क्वेश्चन। Q बराबर NE
में जो होता है n क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक कहने का मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए। तो n क्या पूर्णांक है, तो हम लोग जो भी ऑप्शन देखेंगे वो पूरा पूरा अंक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है 4, हाँ संभव हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में है 8, हाँ ये भी संभव हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्या है। ऑप्शन नंबर डी में है क्या 100, ये भी पूर्ण संख्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में है आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी में है आपका 4.2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन देखे हैं। इसका आपको नियमन से रिवीजन कर लेना है। इसका 10 क्वेश्चन के और हम लोग सीरीज चलाएंगे क्योंकि इसमें लगभग 10 क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।